हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको फिजिक्स का 2 क्लास दिया था, उसके बाद किसी निजी कारणवश क्लास में नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज से और अब से मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूँगा और 2023 मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी मैं 30 दिसंबर तक लेटेस्ट 15 जनवरी तक 100% पूरा करूँगा, इस बात की गारंटी है। चलिए आज देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के अंतर्गत मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। डियर स्टूडेंट, इस वास्तविक संख्या को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से, फिर हम आगे बातें करते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो संख्या है, ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या का एक प्रकार है। ये स्टूडेंट, ये संख्या जो है 2 प्रकार का होता है। एक मेरा वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है, जिसे विजुअल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। ये विजुअल नंबर पे नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारे अंडर 10th के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इस पे नहीं जाना है। मैं बात करूंगा वास्तविक संख्या पे। मैंने आपको पहले ही बताया, वास्तविक संख्या को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को प्राकृतिक संख्या से। डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा हाँ, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अच्छा गुरुजी, जरा सा हमें एग्जांपल दिखा दीजिए। हाँ दीजिए, दिखा रहा हूँ मैं। अब एग्जांपल देखिए, क्या आप गिनती करते हैं तो क्या 0 से स्टार्ट करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से इन्फिनाइट तक जाते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। बच्चों ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे पूर्ण संख्या पे। यह पूर्ण संख्या क्या होता है? बच्चों ध्यान देंगे, 0 तथा सभी प्राकृतिक संख्या। अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। 0 तथा सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या। अच्छा एग्जांपल दिखा दीजिए। हाँ देखिए, 0 और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से इन्फिनाइट तक। अच्छा अगर आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तब आप क्या बोलोगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, अर्थात 0 होगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। हाँ चलिए आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छा गुरुजी, हमें एग्जांपल दिखा दीजिए। देख लीजिए, अब जैसे देख लीजिए -2, -1 और -1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 0, फिर आपका 1,
फिर आपका 2, इसी तरह से इधर बढ़ाइएगा तो इधर बढ़ेगा। ये आपका हो गया क्या, पूर्णांक संख्या। सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छा, क्या 0 पूर्णांक नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 0 पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन पूछे क्या ये 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है 0। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्या पे, इवन नंबर पे। वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, द नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय 2 विच इज कॉल्ड इवन नंबर। अच्छा हाँ, दिखाइए एग्जाम्पल जरा गुरुजी, देख लीजिए क्या बोला मैंने। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो। अच्छा, एक होगा क्या? देख लेते हैं, 2 से विभाज्य होगा क्या ये? बिल्कुल नहीं, जाएगा ही नहीं। अगर आप दोगे तो ये पॉइंट पे आएगा, इसका मतलब एक सम संख्या नहीं है। अच्छा, 2 है क्या? चेक कर लो, 2 के 2 से भाग देके एक बार में 2 पूरी तरह से कट गया। हाँ, ये 2 सम संख्या है, ये 2 सम संख्या है। अच्छा, 3 है क्या? देख लो, 2 से डिवाइड करके एक बार में एक बच गया। पूरी तरह कटा क्या? नहीं कटा पूरी तरह से, अब कटेगा भी नहीं। अगर इसे आप काटोगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो 3 आपका जो है सम संख्या नहीं हुआ। चलिए, तो कौन हो जाएगा? 4, इसी तरह से 6 हो जाएगा आपका, फिर 8 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, इसी तरह से इन्फिनाइट तक। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आ गया विषम संख्या, ऑड नंबर। वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो। अच्छा, ये सम संख्या का उल्टा है। हाँ बिल्कुल, ये सम संख्या का उल्टा है विषम संख्या। सम संख्या क्या था? वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो। लेकिन विषम संख्या वे सभी संख्या जो पूरी तरह से विभाज्य ना हो, वही क्या कहलाता है? विषम संख्या। द नंबर विच इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2 विच इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एग्जाम्पल दिखा दीजिए। हाँ देखिए एग्जाम्पल। चलिए, 1 को भाग दो आप 2 से। क्या पूरी तरह से कटा था? आपने तो सम संख्या में ही चेक कर लिया था, नहीं कटेगा। अच्छा, ये 1 विषम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। चलिए, हमने क्या बोला? विषम संख्या का परिभाषा हमने क्या दिया? वे सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो। तो 2 को भाग दोगे तो विभाज्य हो जाएगा, तो 2 सम संख्या हो गया। हमें विषम संख्या ढूंढना है। इसी तरह से हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9 ... इन्फिनाइट तक। समझ गए? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे है मेरा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना ही 2 से कम हो। एक बच्ची बोली क्या? अच्छा गुरुजी, हमने तो कुछ और पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा? ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। ये बताया उन्होंने, हमने अच्छा ठीक है, आपका बात ठीक है। अब बताओ ये कि हमें एक भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य है? कहता है सर एक नहीं अभाज्य है नहीं अभाज्य है। ठीक है, चलिए आइए, आपने क्या परिभाषा बोला है? ऐसी संख्या जो स्वयं से, तो 1 स्वयं से भाग जाएगा तथा 1 तो 1 फिर 1 से भी भाग जाएगा। तो इसके अनुसार 1 तो आपका हो गया अभाज्य संख्या। लेकिन आपने तो बोला 1 अभाज्य संख्या नहीं है। पता है गुरुजी, हमने ऐसे ही पढ़ा है। देखिए आपका ये परिभाषा ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसमें एक बात जोड़ दोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लास्ट में करेंगे। चलिए हम अब समझते हैं अभाज्य संख्या को। ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसका केवल
दो गुणनखंड हो, ना ही दो से ज्यादा हो, ना ही दो से कम हो। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, विच इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अच्छा गुरुजी एग्जाम्पल समझाइए हमें। चलिए समझाते हैं एग्जाम्पल। हमने क्या बोला है, ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब वो सिर्फ दो चीज से भाग जाए। चलिए एक को देख लेते हैं। एक से जा रहा है और किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसीलिए एक आपका जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए दो पे देख लेते हो। एक से भाग जाएगा, जाएगा। दो खुद से भी चला जाएगा और किसी जाएगा नहीं। अच्छा आपने दो गुणनखंड पा लिया, हाँ पा लिया। इसके अलावा और ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अच्छा इसका मतलब दो आपका अभाज्य संख्या है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तीन को एक से जाएगा, जाएगा। दो से जाएगा पूरी तरह भी नहीं जाएगा। तीन खुद से जाएगा, हाँ, और किसी जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा इसका सिर्फ आपने दो गुणनखंड पाया, हाँ पाया। दो से ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। चार को चेक कर लो चेक। एक से जाएगा, जाएगा। दो से भी चला जाएगा और खुद से भी जाएगा। हमने क्या बोला था? जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो। देखो इसका तीन गुणनखंड हो गया। इसका मतलब चार अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा गुरुजी फ्रेज दिखा दो आप हमें। हाँ देख लो, जैसे कि देख लो अभाज्य संख्या कहाँ से? 2 3 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से इन्फिनाइट तक आप जाओगे। अच्छा अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होगा। पूरे अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या देखिए कौन है? 3 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा तो ये भी परिभाषा आपका ठीक हो सकता है, बस इसमें एक बात जोड़ देना है और यहाँ लिख देना है, ऐसी संख्या जो 7 तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक बात जोड़ दीजिए कि इसके केवल 2 अपवर्तक होते हैं। अच्छा गुरुजी अपवर्तक क्या हुआ? अपवर्तक कुछ नहीं है, ये अपवर्तक और गुणनखंड एक दूसरे का पर्यायवाची है। पर्यायवाची जानते होंगे आप, ऐसा है? हाँ ऐसा है। अगर आप वो बात लगा दिए इस परिभाषा के बाद तो फिर आपका सही है, ये परिभाषा भी ठीक है, लेकिन नहीं लगाए तो ये परिभाषा गलत है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। आखिर ये है कौन? ये अभाज्य का बिल्कुल उल्टा है। ये अभाज्य का बिल्कुल उल्टा है। अभाज्य में क्या हो रहा था? जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहा था, लेकिन इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे ही हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर विच इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अच्छा गुरुजी हमें एग्जांपल दिखाइए जरा सा। हाँ देखो हमने क्या बोला? 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। 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 फिर आपका क्या कहलाएगा? वो भाज्य संख्या कहलाएगा। चेक कर लो। एक का 2 से ज्यादा तो गुणनखंड होता नहीं है, आपको भी मालूम है, मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 को चेक कर लो। 1 होगा और ये खुद से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। क्या 2 से ज्यादा गुणनखंड आया? नहीं आया। तो ये मेरा भाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 3 पे।
3 1 से जाएगा और खुद से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड पाया क्या? नहीं पाया, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 पे चलो, 4 1 से जाएगा जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा जाएगा और खुद से भी जाएगा। देखो आपने 2 से ज्यादा गुणनखंड पाया क्या? हाँ पाया, इसका मतलब 4 मेरा भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे 5 देख लीजिए, खुद से जाएगा और सॉरी 1 से जाएगा और 5 खुद से जाएगा और किसी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 मेरा भाज्य संख्या नहीं है। 6 को चेक कर लो, 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद से भी जाएगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड पाया? हाँ पाया, इसका मतलब 6 मेरा भाज्य संख्या होगा। 6 मेरा भाज्य संख्या होगा। अच्छा गुरुजी फ्रेज दिखाइए। हाँ देख लो फ्रेज, क्या क्या मैंने पाया? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा 9। क्या 9 भाज्य संख्या नहीं है? हाँ है। क्या गुरुजी मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं मजाक नहीं कर रहा बाबा, देख लो 1 और चल जाएगा किससे? 3 से, और 9 किससे जाएगा? खुद से। 2 से ज्यादा गुणनखंड पाए? हाँ पाए, इसका मतलब 9 भी मेरा भाज्य संख्या है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है आपका? यहां तक आप समझ गए? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आ गया परिमेय नंबर और परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में रहे तथा p और q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर 0 ना हो। मतलब परिमेय संख्या होने के लिए आपका 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी आपका परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। कौन 3 कंडीशन है? चलिए देख लेते हैं। संख्या पहली बात तो p/q के रूप में होना चाहिए, संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। p तथा q जो है आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए। संख्या पहली बात p/q के रूप में होना चाहिए और p तथा q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और तीसरी बात q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी अगर फॉलो नहीं हुआ तो आपका परिमेय संख्या पूर्ण नहीं सकता। इन तीनों को फॉलो करना पड़ेगा परिमेय संख्या पुराने के लिए। अच्छा गुरुजी आप जरा सा एग्जांपल देके हमें समझाइए। हाँ बिल्कुल समझा रहे हैं। देखिए 3 ले लिए, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब देखें यहाँ पे, क्या ये p/q के रूप में आया? आया। एक कंडीशन हो गया क्लियर। दूसरा कंडीशन पे आओ, p और q पे आ जाओ। क्या बोला? p तथा q कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। आपको मैंने बताया अभी तुरंत कुछ देर पहले ही, पूर्णांक संख्या ऐसा ही कुछ होता है पूर्णांक संख्या। तो देखिए यहाँ पे, क्या p बराबर 3, क्या 3 पूर्णांक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। q बराबर कितना? 1, क्या 1 पूर्णांक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। चलिए दूसरा कंडीशन भी हो गया आपका फॉलो। तीसरा कंडीशन पे आ जाओ, तीसरा कंडीशन बोल रहा है क्या q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 तो पूर्णांक संख्या है लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ये q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या q का वैल्यू 0 है? नहीं है। अच्छा इसका मतलब ये आपका जो है परिमेय संख्या 3 है। क्लियर है? चलिए इसी तरह की और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। अब देख लीजिए 4 परिमेय नीचे कुछ नहीं तो 1 है और p/q के रूप में आया। p बराबर 4, क्या 4 पूर्णांक संख्या नहीं है? q बराबर 1, क्या 1 पूर्णांक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। और तीसरा कंडीशन q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 है क्या? नहीं है। अच्छा ये भी आपका जो है परिमेय संख्या है। अच्छा गुरुजी जरा सा और हमको डीप में बताइए। चलिए 3/4 बोल दिया, अच्छा -4 बोल दिया। चलिए 3/-4 पूछेगा क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप क्या बोलोगे? चलो चेक कर लेते हैं। p/q, p बराबर 3, क्या 3 पूर्णांक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। q बराबर -4, क्या -4 पूर्णांक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। मतलब p/q दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। तीसरा कंडीशन पे चलो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब 3/-4 भी आपका परिमेय संख्या है। क्लियर है?
चलिए क्लियर है, इतना आप समझ गए हैं, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यह अपरिमेय जो है परिमेय का बिल्कुल उल्टा है। ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। अब देखिए आपका बोलेगा √3, क्या √3 आपका p बटा q के रूप में आया? तो आप बोलोगे हाँ सर आया। कैसे सर? इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, आ गया p बटा q के रूप में। अरे बाबा नहीं, अभी सुनो, हमने आपको परिमेय संख्या में दूसरा कंडीशन में बताया था p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो आप p बराबर कितना पा रहे हो? यहाँ पे p बराबर पा रहे हो -3, क्या √3 पा रहे हो, p बराबर √3 पा रहे हो ना। क्या √3 आपका पूर्णांक संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं है। तो नहीं है तो कहाँ से ये p बटे q के रूप में आया? नहीं आया ना, नहीं आया, इसलिए √3 जो है अपरिमेय संख्या है। समझ गए होगे आप। चलिए आगे बात कर लेते हैं, √4 पे बात कर लेते हैं। अच्छा बताओ √4 क्या है? तो आप बोलोगे क्या ये अपरिमेय संख्या है? अरे नहीं गुरुजी, आप मैं बोलूंगा अरे नहीं ये तो परिमेय है। तो आप बोलोगे गुरुजी अभी तो आपने ही बताया था रूट वाला जो भी हो वो अपरिमेय संख्या होता है। अरे नहीं बाबा, जो वर्गमूल जिसका हो जाए, जो वर्ग से बाहर निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए, तो उसको चेक करना है कि पूर्ण वर्गमूल होगा या फिर नहीं होगा। पूर्ण वर्गमूल का मतलब ये रूट पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा वो कैसे खत्म होता है सर? ऐसे खत्म होता है, इसका गुणनखंड कर लो, 2 से जाएगा 2 बार में, तो रूट के अंदर में लिखो इसे 2 × 2। देखिए 2 पुर गया, रूट के अंदर जब 2 होता है उसको 1 मानिए और रूट के बाहर, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब बताओ 2 पूर्णांक है कि नहीं है? इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, ये जो है आपका परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपका मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्या को जानने के लिए आपको परिमेय और अपरिमेय जानना पड़ेगा, जैसा कि आपने जान गया है। और परिमेय और अपरिमेय को जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आपने सारी संख्या को जान चुका है। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या पे। ये रियल नंबर कौन होता है भाई? ठीक है, ये रियल नंबर जो है पूर्ण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो है ना समूह होता है। क्या बोला सर आपने? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा गुरुजी आप हमें एग्जाम्पल दिखाइए। हाँ देखिए, जैसे देख लीजिए 1 आपका हो गया √3, आपका हो गया √3/4, आपका हो गया -4/4 ले लो। देखिए 1 क्या है? परिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √3/4 क्या है? अपरिमेय है। और -4/4 क्या है? परिमेय है। ये समूह को ही हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने सारी संख्या को जान चुका है, मतलब अब इस संख्या से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्लास को यहीं पे स्थगित करता हूँ और मैं अगले क्लास ले आऊँगा चैप्टर नंबर 1.1 प्रश्नावली 1.1 को लेके आऊँगा, फिर उसे हल करूँगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।